यह खबर जावेद के घर वालों पर बम की तरह गिरती है। वो तो अब तक यही सोच रहे थे कि जावेद को किसी ने अगवा कर लिया है। वो मुझे मारते रहे, पीटते रहे, मार इस तरह से देते रहे जैसे कि मौत दे रहे हैं वो इंसान को। कभी कभी मार भी इंसान की नहीं ऐसी होती है कि वो जिंदा मौत नजर आती है। वही मेरा हशर करा उन्होंने 3 दिन तक। जावेद की गिरफ्तारी की खबर उसके घर वालों के साथ साथ पूरे रामपुर को चौंका देती है। बाद में पता चलता है कि यह पूरा ऑपरेशन यूपी एसटीएफ की टीम ने किया था। एसटीएफ पूरे 3 दिन तक जावेद को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखती है, पर उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाती। फिर 3 दिन बाद एसटीएफ की तरफ से जावेद के खिलाफ देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग समेत कई मामले दर्ज किए जाते हैं। इतना ही नहीं, एसटीएफ ने जावेद के पास से हाथ से बना बरेली छावनी का एक नक्शा भी बरामदगी के तौर पर पेश किया और ये दावा किया कि उसने ये नक्शा पाकिस्तान में फैक्स किया था। जावेद पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि उसने ख़तों में कोड वर्ड के ज़रिए पाकिस्तान में मैसेज भेजे हैं। जब वो कराची कॉल कर रहा था तो पुलिस ने उन कॉल के डिटेल भी सबूत के तौर पर पेश किए। दरअसल जावेद के फंसने की 2 अहम वजह थी। पहला, रामपुर से लगातार कराची कॉल, और दूसरा, उर्दू में लिखा लव लेटर। पाकिस्तान से आने या पाकिस्तान को जाने वाली हर कॉल या खत पर खुफिया एजेंसियों की नजरें होती हैं। लिहाजा जावेद भी नजर में आ गया और जिस कोडवर्ड का पुलिस ने जिक्र किया था, जानते हैं वो क्या था? जे और एम। जावेद या मुबीना अपने हर खत में एक दूसरे का नाम JM लिखते थे। जे यानी जावेद और एम यानी मुबीना। पर इस JM को पुलिस ने खतरनाक कोडवर्ड करार दे दिया। मोहब्बत में लिखे खत आतंक की खुफिया जुबान बन जाएंगे, ये जावेद ने कभी सोचा न था। सरहद पार की जिस आवाज से उसे मोहब्बत हो गई थी, उस आवाज को कानों तक पहुंचाने वाले फोन उसे आशिक से एजेंट बना देंगे, ये भी अंदाजा नहीं था उसको। पोटा लगने के बाद जावेद का केस रामपुर से मुरादाबाद कोर्ट ट्रांसफर हो गया। अब हर पेशी पर पूरा परिवार रामपुर से मुरादाबाद जाता। घर में कमाने वाला बस एक बूढ़ा बाप और अदालत में तारीख पर तारीख। इन तारीखों ने पूरे घर को तोड़कर रख दिया। इधर रुक रुक कर केस की कार्रवाई जारी थी। जावेद और उसके साथियों के पास से जो डायरी और नक्शा मिला था, उसकी जांच से साबित हो गया कि हैंडराइटिंग जावेद की नहीं है। पाकिस्तान के जिन फोन नंबरों का हवाला देकर जावेद को ISI एजेंट बताया गया, वो सारे नंबर भी पाकिस्तान में आम लोगों के निकले, जिनमें से एक नंबर जाहिर है मुबीना के घर का था। ऐसा कोई और सबूत भी पुलिस अदालत में पेश नहीं कर सकी जो जावेद को गुनहगार ठहरा सकती। लिहाजा अदालत ने पूरे केस को नो एविडेंस केस करार देते हुए 18 जनवरी 2014 को जावेद को रिहा कर दिया। पर इस रिहाई से पहले जावेद को 11.5 लंबे साल जेल में बिताने पड़े। हाँ, ये अफसोस है कि आज बेगुनाह 11.5 साल के बाद में हुआ, बेगुनाह साबित हुआ। अगर इसका जजमेंट 2 साल में अंडर ट्रायल हो जाता तो मेरी ज़िंदगी के जो 9 साल बर्बाद हुए ये ना होते। आज ये ना तो मुझे कोई 9 साल 11.5 साल लुटा सकता, ना इसकी कोई भरपाई कर पाएगा। बेशक जावेद अब आजाद है, उसे रिहाई मिल चुकी है, पर उसकी जिंदगी के वो अनमोल 11.5 साल क्या कोई उसे लौटा पाएगा? वो बीता हुआ वक्त उसे कोई दे पाएगा? शायद नहीं, कभी नहीं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। जेल की सख्त दीवारों के पीछे 11.5 साल गुजारने के बाद भी जावेद अपनी गुड़िया को नहीं भूला है। वो उससे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है। पर हाँ, अब पाकिस्तान जाने की उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने तय किया है कि वो अब कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा, कभी नहीं। यहां तक कि अब फोन पर भी वो उसकी आवाज नहीं सुनेगा। अब हिम्मत नहीं रही जाने की, हिम्मत टूट चुकी है। ना फोन करने का सोचा है। दर्द भी तू, चैन भी तू,
तरस भी तू, नैन भी तू मितवा। मेरे यार तुझको